नमस्कार दोस्तों आप जानते हैं कि अपने देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान करने वाले नेता लाल बाल पाल कौन थे। आज के वीडियो में इन्हीं लाल बाल पाल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नेताओं की तिकड़ी ने स्वदेशी आंदोलन को चलाकर पूरे देश को जगा दिया था। सन 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ बंग भंग आंदोलन हुआ था, जो आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन बनकर पूरे देश में फैल गया। उस स्वदेशी आंदोलन को चलाने वाले नेता यही लाल बाल पाल थे। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना इन्हीं लाला लाजपत राय ने की थी। सन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के दौरान हुए लाठीचार्ज में यह बुरी तरह घायल हो गए और अंततः 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय ने कहा था, ये मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक कील का काम करेगी, और हुआ भी ऐसा ही। लाला जी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। लाला जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया और लगभग एक महीने बाद ही उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। सैंडर्स की हत्या के मामले में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। लाल बाल पाल में बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव चिकली में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और लाल बाल पाल में पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। इनका जन्म 7 नवंबर 1858 को बंगाल के सेलहट जिले के पोयला गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है, जो आजकल हबीबगंज जिले में है। लाल बाल पाल की इस तिकड़ी ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया, जिससे बड़े स्तर पर जनता का समर्थन मिला। गर्म विचारों के समर्थक इन नेताओं ने अपने बात विदेशी शासक तक पहुंचाने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जो एकदम उस टाइम के लिए नए थे। इन तरीकों में ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार, मैनचेस्टर में मिलों में बने कपड़ों से परहेज, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल शामिल थे।